हाय, हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आशा है पूर्ण विश्वास है। अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना कि रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारमा बदलता है, जज़्बा रखो जीतने का क्योंकि किस्मत बदले न बदले पर वक़्त ज़रूर बदलता है साहब। कहते हैं ना कि मायूस मत होना ज़िंदगी से, किसी भी वक़्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो तू भी एक दिन थानेदार बन सकता है। अब कहते हैं ना दोस्त कि ना थके हैं पाँव, ना मैंने हिम्मत हारी है, अरे देखे हैं कई मुश्किल दौर, इसलिए भी आज भी सफ़र जारी है। आइए, आप सभी को स्वागत है शशि सेठ प्रैक्टिस में। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे प्रतिदिन शाम 5 बजे सेठ प्रैक्टिस कराया जाता है। इसी के अंतर्गत बिहार दरोगा मेंस 1275 ज्ञान बिंदु का हम लोग सेट कवर कर रहे हैं। थोड़ी-सी मेरी तबीयत खराब है, गला भी बिल्कुल खराब है, आवाज़ नहीं निकल रहा, बस थोड़ा-सा आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। तो आइए, और कहते हैं ना दोस्त कि मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, तू ज़रा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर। अब वक़्त आ गया है साहब और वक़्त बदलेगा। आपको पता ही है कि वक़्त को बस थोड़ा-सा वक़्त लगता है साहब वक़्त बदलने में। अगर एक बार अब वक़्त बदल जाए तो कसम से आपकी ज़िंदगी सफल हो जाएगा। तो चलिए, इसी आशाएँ, उम्मीद और विश्वास के साथ स्टार्ट किया जाए आज को सेशन को। अगर पहली बार देख रहे होंगे दोस्त, मैं चाहूँगा कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर भी कीजिए। बहुत सारे ऐसे मित्र होते हैं जो चैनल को देखते हैं, पीडीएफ भी लेते हैं परंतु सब्सक्राइब नहीं करते। देखिए दोस्त, आपको पता है कि चैनल को सब्सक्राइब करने से ना तो आपको कुछ जाता है और ना ही कुछ मिलता है मुझे, परंतु ये मेरा एक परिवार का सदस्य बढ़ जाता है। ठीक, जैसी आपकी मर्ज़ी, जो इच्छा एज़ यू विश। तो चलिए, इसी आशाएँ, उम्मीद और विश्वास के साथ स्टार्ट किया जाए आज को सेशन को और देखा जाए आज का पहला प्रश्न। आज का जो पहला प्रश्न कहता है मित्र कि आत्मसम्मान आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था? देखिए, मैं आज डायरेक्ट आंसर और आपको क्वेश्चन आपको बताऊँगा, केवल रिवीजन करना है, कम समय सटीक तैयारी, यही है उद्देश्य हमारे, क्योंकि मेरा बिल्कुल आवाज़ बिल्कुल खराब है, आपको पता भी चल रहा होगा। पहला जो प्रश्न, इसका जो सही आंसर होगा कि आत्मसम्मान आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था, तो ई.पी. पेरियार, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बॉल वाला बिल्कुल सही है। आपको पता है, पेरियार से एक शब्द आपको याद होना चाहिए दिमाग में कि पेरियार वन्यजीव अभयारण्य है जो भारत में एक केरल राज्य में अवस्थित है। तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। आपको पता है, महात्मा गांधी 1924 बेलगाम कर्नाटक अधिवेशन एकमात्र कांग्रेस के आपको अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले। तो ऑप्शन नंबर आपको बॉल बिल्कुल सही। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में आपको पता ही है, भारत के प्रथम कानून मंत्री। आपको इन्हीं को एक बुक है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। अय्यप्पन का, अब देखिए, अय्यप्पन से एक प्रश्न आपको याद रख सकते हैं कि सबरीमाला एक मंदिर जहाँ पे मकर विलक्कू त्योहार किया जाता है, वही भगवान अय्यप्पन से संबंधित है। तो इस तरह से भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न जो पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया, उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की? आपको पता है, 1896 वह कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जिसमें वंदे मातरम को गाया गया था। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, जिन्हें बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा आपको लिखा गया था, और जन गण मन राष्ट्रीय गान है, इसे रविंद्रनाथ आपको टैगोर द्वारा किया गया था। यह जो गाया गया था 1896 में, रहमतुल्लाह सयानी। ऑप्शन नंबर आपको डॉग यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि सावित्री एवं कर्मयोगी पुस्तक के लेखक कौन थे? आपको पता है कि सावित्री एवं कर्मयोगी पुस्तक के जो लेखक थे मित्र, वह अरविंद घोष। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से आधिकारिक वार्ता कौन था? आपको पता है कि 3 गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था, 1930, 31, 32। तो दूसरा में आपको भारत की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी ने भाग लिए थे, और तीनों गोल सम्मेलन में बाबा साहेब अम्बेडकर ने भाग लिए थे। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आपको पता है कि सरोजिनी नायडू के ही जन्म दिवस पर 13 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। एक ऑप्शन और है मोस्ट, कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, इन्हीं को कहा जाता था भारत के प्रथम शिक्षा आपको मंत्री थे, और इन्हीं के जन्म दिवस पर आपको 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। 28 जनवरी को मद्य निषेध का एक दरोगा हुआ, तो उसमें पूछा था कि अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला आपको दिवस, उसका जो सही आंसर होता है मित्र, वह 15 अक्टूबर था। तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है मित्र कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए, आपको पता है कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। उस समय भारत में
लॉर्ड कैनिंग था, 1856 से लेकर 1862 तक उसका कार्यकाल था। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई बिल्कुल सही है, बरेली से खान अब्दुल गफ्फार ये भी सही है, आपको फतेहपुर से अजीमुल्ला सही है, परंतु इलाहाबाद जिसे हम प्रयागराज के नाम से अभी हम जानते हैं, इनका संबंध आपके मौलवी अहमद उल्ला से नहीं था, बल्कि मौलवी लिकायत अली से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका गलत है और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट कि भारत के सिराज के नाम से किसे जाना जाता है, वह जौनपुर एक शहर है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। जमायत खाना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, वही झंडू बम अलाउद्दीन खिलजी, जिन्होंने बाजार नियंत्रण प्रणाली भी दिया करता था। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। दीवान कोही का संबंध किससे था, देखिए दीवान कोही का जो संबंध था मित्र वो आपको कृषि विभाग से था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आपको पता है कि 23 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है, केचुआ को किसान मित्र कहा जाता है, चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर। तो इस तरह से आपको याद रखना है, तो सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि किसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा गया था, तो शायद मेरे अनुसार इसका जो सही आंसर शाहजहां वाला बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डॉग इसका सही है। नेक्स्ट है कि पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है। देखिए काशी बिल्कुल, वाराणसी, अंक चंपा, आशा का पोतन बिल्कुल, कौशल का आपको श्रावस्ती था, कौशल के का आपको श्रावस्ती होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला बिल्कुल गलत है और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जैन धर्म के प्रथम वास्तविक तीर्थंकर हुए। देखिए वास्तविक का मतलब क्या होता है, मैंने जहां तक पढ़ा हूं कि जैन धर्म का प्रथम जो तीर्थंकर थे वह थे ऋषभ देव, जिसे हम आपको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता था। 23वें तीर्थंकर आपको पार्श्वनाथ थे, 24वें और अंतिम आपको महावीर स्वामी थे। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। तो ऋषभ देव मेरे अनुसार यहाँ पे बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य के रूप में जाना जाने वाला शिल्पा दिकारम के रचनाकार कौन थे, तो इसका जो रचनाकार हुआ था मित्र वो उनका नाम था इलांगो आदिकाल। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। 12 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 13। 13 नंबर प्रश्न कहता है मित्र कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी इलायची एवं काजू के खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, और यह भी प्रश्न दरोगा में पूछा गया है। तो लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डॉग बिल्कुल सही है। सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन है, तो जलोढ़ मिट्टी है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, इसे कपास वाला क्षेत्र में ज्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डॉग बिल्कुल सही है। मिट्टी दिवस कब मनाया जाता है, जिसे हम भूमि दिवस भी कहते हैं, तो 5 दिसंबर को हम मिट्टी दिवस, जिसे हम भूमि दिवस कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डॉग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि छोटा अंडमान एवं कार निकोबार के मध्य कितना डिग्री चैनल है। देखिए छोटा अंडमान कहे या आपको या अंडमान निकोबार कहे, यह आपको 10 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपको ये वाला बिल्कुल सही। 8 डिग्री अभी बहुत चर्चा में है, मालदीव और मिनिकॉय के बीच में यह काम करता है, तो इसे भी जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है, तो वही अपना नर्मदा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि जादूगोड़ा किस खनिज के लिए विख्यात है, तो आपको पता ही होगा यूरेनियम। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। दुल्हस्ती परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, दुल्हस्ती, बगलिहार, यह सब जो परियोजना है जम्मू कश्मीर चिनाब नदी पर। ऑप्शन नंबर आपको बॉल बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर अवस्थित है। देखिए पूर्वी तट कहने का मतलब कौन सा है, इधर इधर वाला जो भाग होगा वह पूर्वी तट। तो प्रायद्वीपीय, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डॉग बिल्कुल यहाँ पे सही। कांडला तो आपको पता है गुजरात में है, आपको मुंबई बंदरगाह तो मुंबई में पता ही है। तो ऑप्शन नंबर इसका डॉग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक, यानी सेक्स रेशियो सर्वाधिक आपको पता है, केरल राज्य का। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही। परंतु बिहार का सबसे ज्यादा 2011 के जनगणना अनुसार अगर हम बात करते हैं घनत्व डेंसिटी का, तो वह आपको बिहार राज्य का है, 1106 है। तो आप उसे भी जरूर याद रखिएगा। घनत्व का मतलब होता है कि 1 किलोमीटर के अंदर कितने लोग निवास करते हैं, तो बिहार में सबसे ज्यादा है, दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है, आपको 1106। परंतु अगर पूछा जाए कि 2011 के जनगणना के अनुसार किसका ऋणात्मक दर है, तो नागालैंड एक ऐसा मात्र राज्य है जिसका आपको जनसंख्या बढ़ने के आपको अलावा घटा है। तो आपको कौन है, तो वह नागालैंड है। मगर पूछे कि सबसे कम घनत्व वाला अगर कोई राज्य है 2011 के जनगणना के अनुसार, तो वह आपको अरुणाचल प्रदेश है। मात्र वहाँ 17 ही लोग निवास करते हैं 1 किलोमीटर के अंदर। आप इसे भी जरूर याद रखिएगा।
अगला प्रश्न पूछा गया है मित्र कि दिफू दर्रा भारत के किस राज्य में है? तो आपको भी पता है वह आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला बिल्कुल सही है। भारत को आपको पता ही है कि अरुणाचल प्रदेश सबसे ईस्ट में पड़ता है, यहाँ पे आपको किबीथू है, तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन होगा? देखिए दक्षिण भारत के अगर देखा जाए तो अरावली के कौन होगा? अरावली के गुरु शिखर, आपको सतपुड़ा के आपको धूपगढ़, यहाँ पे अनाईमुड़ी वाला बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि पोर्ट ओ प्रिंस किस देश की राजधानी है? तो यह हाइती का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मेरे अनुसार 22 का ये बिल्कुल सही है। कैस्पियन सागर के साथ निम्नलिखित में से कौन सा देश अपना सीमा नहीं बनाता? तो इराक वाला नहीं बनाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंडल में वायुयान उड़ान की आदर्श दशा पाई जाती है? देखिए कहने का मतलब है कि कौन सा हमारा मंडल है जिसमें वायुयान यानी जहाज उड़ता है। देखिए यहाँ पे आपको इंग्लिश देख के हड़बड़ा नहीं है, संयम से काम लेना है। आपको पता है वह समताप मंडल में जहाँ पे आपको एकदम हवा हुआ बेकार नहीं रहता, एकदम समताप एकदम अस्थिर रहता, उसे हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बॉल बिल्कुल सही है। इसके बस थोड़ा सा होता है आपको समताप मंडल के जस्ट थोड़ा सा ऊपर होता है आपको कौन सा मंडल, जिससे हम आपको जहाँ पे आपको ओजोन परत अवस्थित होता है। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि अल नीनो किस महासागर की जलधारा है? तो यह प्रशांत महासागर की जलधारा है। आपको बताना है कि यह गर्म है या ठंडी है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही है 25 का। आइए 26 नंबर प्रश्न को जोड़ा देखिए, कहता है कि संविधान निर्माण हेतु गठित संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? वही थे भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही। आपको पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री भी हुए थे। आपको सारे रियासत को मिलाने वाला श्रेय इन्हीं को जाता है। अच्छा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल कहाँ है? सदाकत आश्रम पटना में अवस्थित है। आप इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है मित्र कि भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध कहाँ से लिए गए? आपको पता है कि जो आपातकालीन का जो संबंध है वह आपको संविधान के भाग 8 में आपको देखने को मिलेगा। अनुच्छेद जो है 300, आपको अब पता है कि 352 से लेकर 360 तक इसका चर्चा किया गया। 352 में आपको राष्ट्रीय आपात, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपात। वित्तीय आपात अभी तक नहीं लागू हुआ है, आप इसे भी जानते हैं। राष्ट्रीय आपात आपको पता है वह 3 बार लगाया जा चुका है, 62, 71 और 1975। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। यह जो है लिया गया आपको जर्मनी से। तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवाद शब्द को जोड़ा गया था। देखिए समाजवाद को ही नहीं जोड़ा गया था, परंतु यहाँ पे 3 शब्द को जोड़ा गया था। समाजवाद, आपको धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, 42वां संविधान संशोधन 1976, सरदार स्वर्ण सिंह की समिति पर। तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि सिक्किम को भारत में कब विलय किया गया? देखिए ऐसे प्रश्न को आप जल्दीबाजी मत कीजिएगा। यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि सिक्किम को भारत में कब विलय किया गया, ये नहीं पूछा है कि पूर्ण दर्जा कब मिला था। तो यह विलय किया गया था 1974 में, परंतु सिक्किम को एक राज्य के रूप में दर्जा दिया गया था 1975 में। उसमें भारत के 5वें राष्ट्रपति मोहम्मद फकर अली अहमद साहब थे। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 1974। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? देखिए यहाँ तक अगर मैं बात करूं, ऑप्शन के अनुसार लोक नियोजन एवं समान अवसर बिल्कुल सही है। आर्टिकल 19 में एक बात तो होता है प्रेस की स्वतंत्रता, जिसे जीवन एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी, वो भी केवल भारतीय को ही प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 संबंधित, आपको पता है वह भाग आपको 4 आपको ए जो है आपको कहाँ से है? आपको रसिया से संबंधित है। यह जो है आपको अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर आपको सी वाला बिल्कुल सही है। 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो 73वां संविधान संशोधन का जो संबंध है मित्र वह पंचायती राज से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे ए वाला बिल्कुल सही है। आपको पता है, आपको पता होगा कि 8वीं अनुसूची में आप कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया। तो 8वीं अनुसूची में संविधान में अगर देखा जाए तो 22 भाषाओं का उल्लेख यहाँ पे लैंग्वेज का किया गया, परंतु आपको पता है मूल संविधान में कितनी भाषा था? 14 भाषा थी। 15वां भाषा कौन था? सिंधी, जो 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा जोड़ा गया। उसके बाद आता है हमारा 71वां संविधान संशोधन। उसके तहत 3 शब्द को जोड़ा गया था। कौन को? नमक, जिसे हम नेपाली, मणिपुर और कोंकणी कहते हैं। उसके बाद आता है आपको
92वां संविधान संशोधन आपको आपको 2000 आपको 3 जो लागू होता है 4 में, उसके तहत 4 शब्द को जोड़ा गया था, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। मूल संविधान में आपको 8 गो अनुसूची था, परंतु अभी वर्तमान में 12 अनुसूची कर दिया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है मित्र कि भारत में अभी तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा, आपको अभी हम बताएं कि आर्टिकल 360 के साथ आपको वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है, तो अभी भारत में अभी एक बार भी लगाया नहीं गया है, तो इसका शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति संबंधित है, तो आपको भी पता है आर्टिकल आपको 72 से, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बॉल बिल्कुल सही है। देखिए 52 में लिखा गया है कि आपको भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में कहा गया है कि कार्यपालिका की समस्त शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। 54 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का जो होगा वह आपको चुनाव होगा, और 55 में कहा गया जो चुनाव जो होगा एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होगा। 56 में इनका कार्यकाल है, जब से शपथ लेंगी वह 5 वर्षों तक रहेंगी। शपथ आपको कौन दिलाएगा, तो वह 60 में शपथ है आपको सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश आपको दिलाने का काम करता है। और यह जो अध्यादेश जारी करता है वह आर्टिकल आपको आपको पता ही है, महाभियोग 61 में है, अध्यादेश आपको 123 में है। और आपको अगर राष्ट्रपति किसी से सलाह लेना चाहे तो नहीं तो आपसे लेगा और नहीं मुझसे लेगा। यह किसे लेगा, सुप्रीम कोर्ट से है, तो वह आर्टिकल 143 के अनुसार वह सुप्रीम कोर्ट देगा भी, परंतु राष्ट्रपति उसे मानेगा या नहीं माने उसका व्यक्तिगत फैसला होगा। आपको पता है भारत में सुप्रीम कोर्ट एक है और हाई कोर्ट कितना है, 25 है। अभी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो डी.वाई. चंद्रचूड़ है, जो 50वें क्रम का है। आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। राज्यपाल को जो शपथ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था संवैधानिक संस्था नहीं है। देखिए निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग और संघ आपको सेवा आयोग, कहीं न कहीं इसका आर्टिकल में चर्चा है, परंतु राष्ट्रीय मानवाधिकार का आपको कहीं भी अनुच्छेद में चर्चा नहीं है, तो यही आपको गैर संवैधानिक है। तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही है। इसका भी अभी अध्यक्ष कौन है, जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा हैं, तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। किस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापार पर से एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। यह प्रश्न पिछली बार भी मेंस में पूछा गया था 1813। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। 1833 का जो अधिनियम है, इसी के आपको बंगाल का गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया था, तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि मिलेट एवं चुक्का शब्द किस खेल से संबंधित है। यह शतरंज से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपको ए वाला बिल्कुल सही है। अभी मैं पूछूं कि शतरंज का आपको 84वां आपको सबसे नवीनतम ग्रैंड मास्टर कौन है, तो आपको पता है आपको रमेश बाबू अमन, वैशाली रमेश बाबू हैं, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल है। शतरंज का सबसे फेमस खिलाड़ी कौन है, तो वही आपको जिनका नाम है जिनका एक पुस्तक है मास्टरमाइंड, अब तो विश्वनाथ आनंद, तो उन्हें भी जरूर याद रखिए। अभी उन्हीं को अभी अध्यक्ष भी बना दिया गया है शतरंज का, तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न जो है कि कामायनी की रचना कौन है, तो आपको जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बॉल बिल्कुल सही है। 39 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 40, और 40 नंबर प्रश्न कहता है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। आपको पता है कि विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 आपको मार्च को ही बिहार दिवस भी मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 मई के अगर पूछे तो बायोडाइवर्सिटी दिवस यानी जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है या दिया जाता है, तो वही पत्रकारिता। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ, आपको पता है यूनेस्को क्या होता है, यूनेस्को इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1945 में, मुख्यालय आपको फ्रांस पेरिस में जो सीन नदी के किनारे अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर आपको सी वाला बिल्कुल से। अभी बता दूं कि भारत में यूनेस्को के हेरिटेज सेंटर अभी कितना है, तभी 42 है। आप इसे जरूर याद रखें। 40 था परंतु 2 बढ़ गया था, एक हॉयलेश्वर मंदिर कर्नाटक वाला, एक शांति निकेतन गुरु रविंद्रनाथ वाला जो पश्चिम बंगाल में अवस्थित है, तो 2 बढ़ गया था। तो ऑप्शन नंबर आपको 42 बिल्कुल यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही है। परंतु अभी मैं पूछूं कि भारत में रामसर साइट कितने हैं, तो पहले 75 थे मित्र, परंतु अभी हाल ही में यह आपको 1-2 दिन का पहले का न्यूज है, अभी कितना हो गया है, यह 80 हो गया है 75 से बढ़कर। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सोजिम किस देश की संसद के नाम है। देखिए सोजिम जो है ना किस देश की संसद का नाम यहाँ पे पूछा है, तो इस प्रश्न का पोलैंड वाला बिल्कुल सही है।
अगला कि वर्तमान में देखिए आ ही गया प्रश्न कि वर्तमान में रामसर साइट की संख्या देखिए जिस समय यह क्वेश्चन बना है उस समय तो इसका आंसर बिल्कुल सही है 75, परंतु मैं आपको बता दूं अभी जो है वर्तमान में जिस समय मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं आज 2 फरवरी है तो इसका जो सही आंसर होगा 80 होगा, ठीक है, परंतु अभी आपको 80 देखने को नहीं मिलेगा। आपको पता है कि 2 फरवरी 1971 रामसर कन्वेंशन हुआ था जो ईरान में संबंधित था, जो वेटलैंड से संबंधित होता है। 2 फरवरी को ही आपको वेटलैंड दिवस भी मनाया जाता है जो आज ही है, तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2023 के शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? अरे याद कीजिए, शांति का नोबेल पुरस्कार मोहब्बत आपको है ना, नरगिस मोहब्बत को ईरान में शांति चाहिए, यानी ईरान से संबंधित है नरगिस मोहम्मद, तो ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। कहता है किसे फिश प्राइज ऑफ द जर्मन बुक ट्रेड से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा ना वह सलमान रुश्दी होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बॉल वाला बिल्कुल सही। अगला है कि फंगा FUNG अभियान की शुरुआत किसने की थी? इसका जो शुरुआत करने वाला एक संस्था था जिसका नाम था मित्र संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे एक प्रश्न है WTO, आपको पता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 आपको मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। इसकी पहला महिला अध्यक्ष को बनाया गया है नाकोजी अंकोजा इवेला जो नाइजीरिया के रहने वाला, और यह जो है आपको देखने को मिला है 17 दिसंबर या 28 जनवरी को ही यह प्रश्न दरोगा में भी पूछा गया था, तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला है कि स्मोक एंड एसेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो पुस्तक के लेखक हो जाएगा वो अमिताभ घोष। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। कांवर पक्षी बिहार बिहार के किस जिले में है? यह आपको भी संबंधित है, आपको रामसर साइट से ही संबंधित है, बिहार में संबंधित है, और इसका जो सही आंसर होगा आपको बेगूसराय बिल्कुल सही है। अगला है कि बिहार में वर्तमान में शहरीकरण की दर कितना है? तो 15.3%। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। बिहार में बलथर मिट्टी पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है, और यह जो पाई जाती है ना मित्र वह आपको कैमूर के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। बिहार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अभी हम बताएं कि 22 मार्च 1912, 22 मार्च 1912 बिहार जो है आपको बंगाल से यानी पश्चिम बंगाल से अलग हुआ था, उसी के तहत 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। आपको पता है 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ, आपको 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ भी अलग हुआ, और 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड भी अलग हुआ है। किससे अलग हुआ आपको भी पता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आपको पता है अभी 26 जनवरी को भारत जो है 76वां अपना गणतंत्र दिवस मनाया है, और इसका मुख्य अतिथि इमैनुअल मैक्रोन थे जो फ्रांस के क्या थे? राष्ट्रपति थे। मैं अभी पूछूं कि फ्रांस का प्रधानमंत्री कौन है? तो ग्रेवियल अटल है। कौन है? ग्रेवियल अटल, जो मात्र सबसे कम युवा के आपको प्रधानमंत्री बन गए हैं, तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि कोई बाजार जिसमें किसी विशेष उत्पाद के विक्रेता अधिक संख्या में है लेकिन विक्रेता भिन्न परंतु मिलते जुलते वस्तु बेचते हैं वह क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा एकाधिकारी स्पर्धा। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। वाणिज्यिक बैंकों के निम्नलिखित में से किन कार्यों के लिए रिजर्व बैंक की अनुमति आवश्यक है? तो देखिए इसका सारे विकल्प बिल्कुल सही, आपको पता ही है ऐसा प्रश्न अगर मिल जाए तो जय माता दी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डॉग बिल्कुल सही। आपको पता है कि RBI भारत का एक राष्ट्रीय बैंक है जिसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1934 के यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर किया गया था जिसे हम शाही आयोग भी कहते हैं। जिस समय इसका स्थापना हुआ था मित्र उसका मुख्यालय कोलकाता पड़ता था, परंतु अभी जो है इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है। 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास है जिसे बेस्ट गवर्नर ऑफ द ईयर भी अवार्ड से नवाजा गया है। 1 अप्रैल 1935 का स्थापना हुआ था और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था, तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला है कि अरविंद हुसैन समिति का संबंध किससे था? देखिए यहाँ पे लघु उद्योग से होएगा, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज से इसका संबंध था, तो बॉल वाला बिल्कुल सही है। जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब किया गया था? देखिए इसका जो शुरुआत किया गया था 1989 में, तो ऑप्शन नंबर आपको ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको सूची दिया गया है मित्र, सूची की सहायता से आपको बताना है कि इसका सही प्रश्न क्या है। बड़ा सिंपल सा प्रश्न देखिए, बाढ़ का जो संबंध आपको भी पता है शक्ति से, इसी को हम समर्थ भी कहते हैं, विद्युत शक्ति भी इसी को कहते हैं। तो 1 के 4 एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा हो वह सी हो जाएगा। परंतु आपको मैं बता दूं नॉट जो है, नॉट को समुद्री जहाज से, नॉटिकल मिल नौ संचालन से, और कैलोरी को उष्मा से। आपको पता है एक असब शक्ति बराबर 746 वाट होता है, उसे भी आप जरूर याद रखिएगा। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट है कि थोड़ा-सा मैं इसे बड़ा करता हूँ ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल हवा पृथ्वी पर रखी जाती है तो वह गुरुत्व के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या? ज़ाहिर-सी बात है वह बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। कहता है कि निम्न में से किसमें संवहन होता है? तो किसमें संवहन होता है बताइए? इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो केवल द्रवों और गैसों में होता है। तो ऑप्शन नंबर आपको बॉल वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस विकिरण में सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है? तो मेरे अनुसार गामा होना चाहिए। 61 के आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि शिकार परभक्षियों या बधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करता है? तो वह करता है प्रतिध्वनि निर्धारण। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डॉग वाला बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ से एक प्रश्न आपको यहाँ बन सकता है कि डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। कब घोषित किया गया था? 5 अक्टूबर 2009 को। इसीलिए 5 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं? तो डॉल्फिन दिवस भी मनाया जाता है, तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिए। यह कहाँ पाया जाता है? तो भारत की एक नदी है गंगा, उसी नदी में यह पाया जाता है और डॉल्फिन आपको प्रजनन केंद्र भी बनाया गया जो पटना में ही बनाया गया था, आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा करता है। देखिए समताप मंडल के जस्ट ऊपर वहाँ पे अवस्थित है ओजोन परत। यह जो है सूर्य से जो प्रकाश का पराबैंगनी किरण आता है उसी से हमारी रक्षा करता है और इसका जो फ़ॉर्मूला होता है ओजोन 3 का वह O3 होता है, ऊपर ऑक्सीजन के 3 अणु इसमें मौजूद होते हैं और इसका नापने का जो इकाई होता है ओजोन परत का वह डॉप्सन होता है, तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। परंतु एक बार दरोगा में ही आपको पूछा गया था कि 1 डॉप्सन बराबर कितना होता है? तो 1 डॉप्सन बराबर आपको मैं बता दूँ 2.69 गुने 10 के पावर आपको 20 O3 होता है जिसे हम ओजोन कहते हैं, तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि प्रतिदीप्त नली में सर्वाधिक समान होने वाली यानी प्रयुक्त होने वाली वस्तु क्या है? तो वही हो जाएगा आपको इसके जो सही आंसर होगा क्या होगा? आपको पारा, वाष्प एवं आर्गन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे कहता है मित्र कि एक ही प्रकार के परमाणु जिनमें निम्न में से किसमें मिलता है? तो एक ही परमाणु के जो परमाणु मिलते हैं ना वह आपको होना चाहिए प्राकृतिक तत्व में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 65 के बाद आएगा हमारा 66 और 66 नंबर प्रश्न कहता है कि पुरानी किताबों का कागज भूरा किस कारण होता है? तो वही सेलुलोज के ऑक्सीकरण से, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डॉग बिल्कुल सही है। टाका एक मिश्र धातु, बड़ा सिंपल सा प्रश्न है कि टाका एक मिश्र धातु है, किसका मिश्र धातु है? तो वही टीन तथा शीशे का, ये बिल्कुल सही है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस होता है आपको हाइड्रोजन, तो ये वाला बिल्कुल सही है। यहाँ पे भी आपको दिया गया है सूची की सहायता से आपको बताना है कि कौन सा विकल्प इसका सही है। देखिए लैक्टिक अम्ल तो पता है, लैक्टिक अम्ल जो होता है वह आपको किस में होता है? तो दूध वाला बिल्कुल 1 के 3, अब 1 के 3 आपको वो बी में भी है और डी में भी, ठीक है। आपको देखिए एसिटिक अम्ल में किसमें होगा? एसिटिक अम्ल है और यहाँ पे एक और हो जाएगा ब्यूटेरिक अम्ल, डी के दूध आपको दूध वाला, तो डी के दूध देखिए डी के दूध किसमें है? तो इसमें है, यानी डॉग वाला बिल्कुल इसका सही है। अगला प्रश्न है कि चलिए अगला है कि न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो जाहिर सी बात है वह माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है जिसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। आपको कोशिका आपको पता ही होता है कि बाहर मनुष्य का यानी जीवन का सबसे छोटा इकाई कोशिका कला जिसका अध्ययन आपको साइटोलॉजी में किया जाता है। डीएनए आपको पता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है, तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अब यहाँ से चालू होता है हमारा मैथ और मैथ बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। देखिए इस तरह से कि अगर प्रश्न मैं आपको आप बताइएगा क्या मैं मैथ भी बता के आपको बता दूँगा? तो मुझे बहुत अच्छा से मैथ रीजनिंग भी आता है। मैंने मैथ रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर मैंने बहुत आराम से पढ़ाया हूँ ऑफ़लाइन में, तो मुझे पता है। इस तरह के प्रश्न आएगा, कुछ नहीं करना है, x² - 2 होगा, प्लस वाला है तो इसका x का स्क्वायर करते हैं 7 7 49, 2 घटाते हैं तो 47, ऑप्शन नंबर आपको ये बिल्कुल सही है। 72 नंबर जो प्रश्न है मित्र उसका सही आंसर क्या होगा? 72 का जो सही आंसर होगा आपको डॉग बिल्कुल सही है। 73 जो है इसका सही आंसर क्या होगा? 73 वाला बॉल बिल्कुल इसका सही है। 74 क्या होगा? तो 74 का जो सही आंसर निकल कर आएगा वह डॉग बिल्कुल सही है। 74 के बाद आएगा 75, 75 नंबर प्रश्न है इसका जो सही आंसर होगा वह आपको डॉग बिल्कुल सही है। 76 का जो भी बॉल बिल्कुल इसका सही है। 76 के बाद आएगा हमारा 77, 77 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा मित्र वह ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 77 के बाद आएगा हमारा 78, 78 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। उसके बाद आएगा 79 यानी 79 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। 80 नंबर प्रश्न का भी आपको यही बिल्कुल सही है। 80 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या
81 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बॉल बिल्कुल सही है। 82 का सी वाला बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। 82 के बाद आएगा 83 और 83 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 84 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बॉल वाला बिल्कुल सही। 84 के बाद यहाँ पे आएगा 85, यह पासा से संबंधित है और इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा वह डॉग बिल्कुल सही है। 86 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर आएगा वह क्या आएगा? 86 नंबर प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर जरा देखिए, 86 में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 6 वाला बिल्कुल सही, यानी सी वाला बिल्कुल इसका सही है। 86 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 87 और 87 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। उसके बाद आएगा 88 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। 89 नंबर भी पासे से है, पासा का जो संबंधित है इसका जो बॉल बिल्कुल सही है। इतना पासा नहीं पूछता है, तो एक प्रश्न पूछा जाता है, इतना फालतू दे दिया गया है। तो 90 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है 91 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपको ए वाला बिल्कुल सही है। 92 नंबर प्रश्न होगा, 92 नंबर प्रश्न को जब आप देख लीजिए इसका ऑप्शन में आपको यहाँ पे दिखाई देता है और मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ। 92 का ए वाला बिल्कुल सही है। 93 का जो प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह क्या होगा? तो 93 का मैं आपको बताता हूँ, इसका सही आंसर आपको डॉग वाला बिल्कुल सही है। उसके बाद आएगा 94 नंबर प्रश्न का, इतना पासा दिया जाता है सब फालतू। 94 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। 95 है, 95 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होता है वह आपको क्या होगा? तो वह आपको बैगनी बिल्कुल ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। 96 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बॉल बिल्कुल सही है। ये बकवास है, इतना खाली दे के फालतू। चलिए 96 का इसका 97 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह आपको ए वाला बिल्कुल सही है। देखिए आपको उबियाना नहीं है, आपको यहाँ पे अगर पासा दिया गया है तो आपको दिमाग में एकदम पूरा बढ़िया से पासा सीख लीजिए। अगर पासा से एक भी प्रश्न पूछा तो 100% आपको सही होना चाहिए, बस ये दिमाग में रखना है। अगला प्रश्न 98 नंबर प्रश्न जो दिया गया है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही। अब 99 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही। अब आज का अंतिम प्रश्न मित्र, अब अंतिम प्रश्न का जो सही आंसर होगा, कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, ऑल इज वेल डेट एंड वेल्थ, इसका जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो जाइए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए देते हैं अपनी बाड़ी को विराम और लेते हैं आपसे विदा इस वादे के साथ कि फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में एक नए उत्साह जुनून पागलपन के साथ। तो जब तक के लिए आप सही से रहें, सलामत से रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। बहुत जल्द हम एक यूट्यूब के ऊपर बहुत बेहतरीन सेट लेके आ रहे हैं ईडू गुरुकुल का, तो आप लोग बस धैर्य बनाए रखिए। तो अब हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।